नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपने आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 में फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अभी भी जो है एक या दो जितने भी दिन शेष हैं आप उन दिन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। सीधी सी बात है कि इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपना समय जो है वो पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तैयारी के लिए किसी भी थर्ड पर्सन से पढ़ेंगे, चाहे कोई कोचिंग ज्वाइन करें तो उन्हें सिलेबस देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां से आप पढ़ेंगे जिस कोचिंग से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न होती है कि भाई हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। हालांकि आपको एग्जाम जो पैटर्न है वो पता होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस या कितने मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, किस सेक्शन से कितने आएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जो है मैथ के कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे, या फिर साइंस का सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में ज्यादा आएंगे या जिनकी पूछे जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 के संपूर्ण फुल सिलेबस को कवर करने वाले हैं। कवर करने का मतलब पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ देखने वाले कि कौन कौन से टॉपिक हैं एंड कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो अगर आपने भी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 में अप्लाई किया है तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि आप इन टॉपिक को कवर करके एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आइए तो देखते हैं। हम सबसे पहले मैंने ऊपर लिख रखा है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 टॉपिक वाइज सिलेबस, सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज सिलेबस को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम विज्ञान को देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो विज्ञान जो है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, यहां से 25 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। कितने बनेंगे? समथिंग में 25 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में लिख रखा है उन्होंने। अब इसके तहत कौन कौन से ऐसे चैप्टर होंगे जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा या जिनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो आइए देखते हैं। पहला, गति और उसके नियम। हम सभी को पता है न्यूटन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी एग्जाम के लिए, और इसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आया हुआ है, ओके। दूसरा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तीसरा है आकर्षण शक्ति। चौथा है गर्मी और तापमान। पांचवा है आवाज। हालांकि आवाज पढ़ लो आप, इंग्लिश में साउंड पढ़ लो या इसी को ध्वनि कह लो, है ना। यहाँ पे आवाज लिखा है, हो सकता है आपको लगे कि भाई आवाज से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बिल्कुल जो ध्वनि होती है उसी को यहाँ पे आवाज लिखा गया है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। फिर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। प्रकाश का परावर्तन हो, अपवर्तन हो, प्रकीर्णन हो, आपका स्कैटरिंग जिसे कहते हैं ना, तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर विद्युत और चुंबकत्व, इकाइयां और माप। फिर से बता रहा हूं ये टॉपिक जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर साधारण जो मशीनें होती हैं या जो आधुनिक मशीनें होती हैं, जो टेक्नोलॉजी इन पे बढ़ रही है, ड्रोन वगैरह है, मिसाइल वगैरह है, तो वो पदार्थ और उसके गुण, परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, अम्ल, क्षार और लवण, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। अब हम स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर के लिए, फिर देखते हैं। और हाँ, बीच में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बेहतर होगा आप अगर इस सिलेबस को नोट कर लें और नोट करने के बाद में पढ़ें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लोगे लेकिन इसका सिलेबस बड़ा है
आपके माइंड में एक बार वीडियो देखने से जो है याद नहीं होगा। अगर आपका ये नोट होगा तो फिर आप जब पढ़ेंगे तो सिलेबस को देख के पढ़ेंगे, जो टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक को आप बार बार कवर करेंगे, नहीं तो आप जो है ना भटक सकते हैं, क्योंकि भाई सिलेबस है हमारा जो मार्ग है जो हमें मंजिल तक ले जाएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे धातु एवं अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, आवर्त सारणी और आवर्तता, पर्यावरण रसायन विज्ञान। आप ये वाला देखो, थोड़ा सा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पीरियोडिक टेबल होती है तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको जो कवर करना है, ठीक है। फिर रोजमर्रा के रसायन विज्ञान, जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, आपका पाउडर वगैरह है, फिटकरी वगैरह है ना, तो ये चीजें। मानव शरीर रचना विज्ञान और शारीरिक क्रिया, तो ये भी आपके जीव विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट है। रोग और उसके कारण, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों और जानवरों में पोषण, कोशिका और कार्य, कहना क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोशिका के बिना जो है मानव शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। फिर है पौधों और जानवरों में प्रजनन, जो प्रजनन क्षमता होती है उसके बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला, हालांकि ये जो टॉपिक एक ऐसा है आपको साइंस में भी देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर आप इन्वायरमेंट का टॉपिक कवर करते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक हमारा जो है रहता है पारिस्थितिकी तंत्र वाला, या भूगोल में कह सकते हैं। वनस्पति और पशु साम्राज्य, तो ये भी भूगोल में ही आ जाता है, इसमें भी आ जाएगा, प्लस आपका भूगोल में भी आ जाता है। आनुवंशिकी और विकास, जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, महत्वपूर्ण आविष्कार, जो आविष्कार होते हैं, जो खोजें होती हैं, तो वो भी पूछी जाती हैं। फिर रोग वाला हालांकि ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन फिर से एक बार जो है यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपका किसका भाई, विज्ञान का पूरा सिलेबस है, ठीक है। फिर देखते हैं सामान्य ज्ञान, जिसे जीएस बोलते हैं, तो ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है 20 क्वेश्चन यहां से आएंगे आपके, ठीक है ना, और 25 क्वेश्चन आपके साइंस से आएंगे। तो साइंस पे जो है आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, मतलब 4, 5, 6 किताबें तक आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होंगे। और वहां पे साइंस में आपको एक ही बुक पढ़नी पड़ेगी, तो उसमें 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन ध्यान इस पे भी देना है भाई, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सेक्शन को हम छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हाँ ये है कि थोड़ा सा कम समय जो है कम समय देंगे, कम थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन बिल्कुल छोड़ने से हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र और इसके महत्वपूर्ण विश्व संगठन, जो यूएनओ होता है, तो उसके बारे में कह रहा है, और भी जो इंटरनेशनल के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके बारे में कह रहा है। भारत में जो परिवहन प्रणाली है, अब इसमें जो भी परिवहन प्रणाली के तहत आ जाता है, आपका रेल परिवहन हो गया, आपका सड़क परिवहन हो गया, आपका जल परिवहन हो गया, आपका वायु परिवहन हो गया, है ना, ये सारी की सारी। फिर कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें, भारत में स्मारक तथा स्थान, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इंडियन इकोनॉमी है, तो उसको भी कह रहा है कि भाई कंप्लीट करना आपको पड़ेगा। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था, तो इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। भारत के महत्वपूर्ण सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम। अच्छा, इस पे मैंने जो है जो प्रमुख सरकारी कार्यक्रम है या जो प्रमुख सरकारी योजना है, मैंने YouTube पे ऑलरेडी से वीडियो बना रखी है। आप एक ही वीडियो देखेंगे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने इसकी जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने कोई प्लानिंग नहीं छोड़ी। जो इंपॉर्टेंट है 1944 से लेके जो बंबई प्लान आया था वहां से और 2024 के लास्ट तक सारी योजनाएं मैंने इंक्लूड की है। अगर आपको ये टॉपिक सही से कंप्लीट करना है तो जाके आप जो है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो सर्च करके देख सकते हो, नोट्स बना सकते हैं, आपको खुद लग जाएगा हाँ मैं सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। फिर क्या, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी, जो वर्तमान में नई नई तकनीकी आ रही हैं, जैसे रोबोटिक तकनीकी हो गई, एआई बोलते हैं, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं आपकी, है ना, तो ये चीजें। ड्रोन सिस्टम हो गया आपका। भारत का इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामसायिक घटनाएं, इसे ही हम इस टॉपिक को ही हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं भाई, इसको बोल देते हैं करंट अफेयर। क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं शॉर्ट में करंट अफेयर बोल देते हैं। तो इसके लिए आपको जो है मैं अलग से बताऊंगा कि किस तरीके से इस टॉपिक को कम समय में ज्यादा आउटपुट आप निकाल सकते हो, ठीक है, इस पे मैं अलग से ही वीडियो बना दूंगा। फिर भारत की कला और संस्कृति, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण जो मुद्दे हैं, भारतीय साहित्य, सामान्य संक्षिप्ता क्या लिखा है भाई, संक्षिप्ताक्षर, ठीक है ना,
जो संक्षिप्त में छोटी छोटी चीजें होती हैं वो। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है, कहां तक हो गया, भारत के आंतरिक और परमाणु कार्यक्रम सहित विकास। जो भारत में परमाणु कार्यक्रम है तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। जो ज्योग्राफी है तीनों वो भी, सामाजिक भी, भौतिक भी और आर्थिक भी। और जो खेल प्रतियोगिताएं, खेल पता है बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक की दृष्टि से देखें, चाहे सोशल की दृष्टि से देखें, तो इनको भी आपको जो कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने पड़ेंगे। भिन्न, यह है आपके सिलेबस में। क्षेत्रमिति है, संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम है, गति, समय, दूरी है, एलसीएम, एचसीएफ है, ज्यामिति है, समय और कार्य, दशमलव, प्राथमिक बीजगणित, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। भाई ये टॉपिक एक ऐसा कॉमन टॉपिक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आप कोई भी कितना भी छोटा एग्जाम ले लो और चाहे बड़ा सा बड़ा एग्जाम ले लो, इवन यूपीएससी तक, तो वो भी जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछती है। तो ये कॉमन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी भी एक बार कवर किया होगा तो इसमें भी आप कवर कर लेंगे, है ना। मतलब एक बार कवर किया तो वो सदैव के लिए हो जाता है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो स्पेशल ही किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो ऐसे कॉमन टॉपिक हो तो उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि एक बार तैयार करोगे तो वो हर एग्जाम के लिए जिनमें जिनमें पूछा जाता है सभी के लिए ही हो जाता है। ठीक है ना। फिर लाभ एवं हानि, त्रिकोणमिति, प्राथमिक संख्याएं, अनुपात तथा समानुपात और प्रतिशतता या फिर प्रतिशत। तो इतने टॉपिक जो है आपको मैथ के लिए रेडी रखना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। फिर जिसे हम बोलते हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं और ये सेक्शन जिसका मजबूत है तो उसकी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। क्यों भाई, कट ऑफ जाती ही कितनी है, कट ऑफ आपकी आप मान लीजिए एवरेज के तहत 70 से ज्यादा जाएगी नहीं, जिसमें से भाई 30 क्वेश्चन तो इसी के आ जाते हैं आपके, जो आपकी रीजनिंग होती है। तो रीजनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से ही जो है करनी पड़ेगी, क्योंकि यही डिसाइडेबल होगी। तो जंबलिंग कह रहा है ये आएगा, डेटा पर्याप्तता आएगी, जो भरने वाला होता है वो कह रहा है, निर्णय लेना तो ये आएगा। निर्णय लेना ये तभी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं जब आपके अंदर समझ होगी, समझ नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते हैं इसे। फिर उपमा, समानताएं एवं भेद, कोडिंग डिकोडिंग, ये कॉमन टॉपिक है। जो कोडिंग डिकोडिंग वाला आपका टॉपिक है ये जो है आपका कॉमन है, आपने इससे पहले पढ़ा होगा, तो इसमें आपको बहुत अधिक मेहनत करने की नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस डेफिनेटली करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर विश्लेषणात्मक जो क्षमता होती है आपके अंदर, जैसे कोई चीज दी जाएगी उसका निष्कर्ष पूछा जाएगा तो वो कथन निष्कर्ष, अच्छा कथन निष्कर्ष दूसरे होते हैं और एक विश्लेषणात्मक क्षमता प्रश्न होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, उनको आपको समझ चाहिए होती है। फिर जो रिलेशन होता है, रिश्ते, तो ये भी इसमें शामिल है। न्याय वाक्य ये भी शामिल है। वक्तव्य, कार्यवाही के तरीके कि जैसे अगर ये हो जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए, क्या कार्यवाही करनी चाहिए। कुछ पोजीशन वाले, कंडीशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। पहली टाइप के आते हैं जो लॉजिक वाले होते हैं, तर्क वाले वो आते हैं। गणितीय संक्रियाएं आती हैं। संख्या और वर्णमाला श्रृंखला का समापन आता है आपका, जिसे वो बोल देते हैं ना, जैसे यहाँ पे कोई नंबर दिया, यहाँ पे कोई दिया, यहाँ पे दिया, बोल रहा है यहाँ पे क्या है, तो उस तरीके से। और फिर लास्ट में वेन डायग्राम। तो ये आपका कंप्लीट जो है सिलेबस है और 1 या 2 दिनों के बाद में हम भी आप लोगों के सहयोग में सहयोग करना चाहते हैं। हम भी इस पे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो रियल में जो वास्तविक पेपर हैं जो आ चुके हैं, तो उनको भी कराना शुरू कर देंगे। आप हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प पहुंची हो इस वीडियो के माध्यम से तो प्लीज हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। अपने दोस्तों तक जो आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, वहां तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।